तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में 100 साल पुराने गांव पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, 610 परिवार झेल रहे बेघर होने का खतरा। हमास नेता का बेटा इजराइल के साथ बोला, गाजा व हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन पूरी तरह जायज, अब मुस्लिमों को सबक सिखाना जरूरी। विनेश फोगाट का दावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था लेकिन मैंने बात नहीं की। अयोध्या में 9 दिनों तक मांस की बिक्री पर रोक, सीएम योगी ने जारी किया फरमान। इजराइल ईरान की टेंशन के बीच पेट्रोल डीजल की उम्मीदों पर फिरा पानी, कच्चे तेल में जबरदस्त उछाल। ईरान के मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू की हुंकार, ईरान ने बड़ी गलती कर ली, भुगतेगा परिणाम। अमेरिका बोला, हम इजराइल के साथ। 6 सीटों पर सपा उम्मीदवारों के नाम फाइनल, इस सीट पर कांग्रेस से फंस रहा पेंच। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आरोप पर विफरी सपा, बोली अपना जिला 3 बार हार गए। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए पीएम मोदी, लोगों से की यह बड़ी अपील। इजराइल की ओर ईरान ने दाग दी 200 मिसाइलें तो भड़क उठा अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन ने मिलिट्री को दे दिया बड़ा आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। केरल में 100 साल पुराने गाँव पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, 610 परिवार झेल रहे बेघर होने का खतरा। केरल की व्यावसायिक राजधानी कोच्चि की हलचल से दूर मुनब्बम उपनगर में मछुआरों का एक खूबसूरत गाँव है चिराई। समुद्र तट के करीब स्थित चिराई अपने बीच रिसोर्ट के साथ आज पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, लेकिन इस गांव के लोग पलायन के डर में जी रहे हैं। गांव के लगभग 610 परिवारों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन और संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। बता दें कि कानूनी विवाद में फंसने के कारण गांव वाले 2022 से ही ना तो अपनी जमीन पर लोन ले सकते हैं और ना ही इसे बेच सकते हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। हमास नेता का बेटा इजराइल के साथ बोला, गाजा व हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन पूरी तरह जायज, अब मुस्लिमों को सबक सिखाना जरूर। हमास के को फाउंडर शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाब हसन यूसुफ ने इजराइल को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। मोसाब ने कहा कि इजराइल द्वारा हमास और हिजबुल्लाह पर की जा रही सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से जायज है। मोसाब जो एक समय पर फलस्तीनी मिलिटेंट थे, ने इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाने का पूरा हक है। उन्होंने कहा, मुसलमान 1400 साल से यहूदियों का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं और अब इजराइल का आत्मरक्षा में कदम उठाना और मुसलमानों को सबक सिखाना पूरी तरह से जायज है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अयोध्या में 9 दिनों तक मांस की बिक्री पर रोक, सीएम योगी ने जारी किया फरमान। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में नवरात्रि को लेकर 9 दिनों तक मांस और मदिरा बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। योगी सरकार का यह आदेश 3 से 11 अक्टूबर तक प्रभावी रूप से लागू रहेगा। वहीं बताते चले कि आदेश के अनुसार अयोध्या जनपद में मांस की बिक्री पर रोक है और अगर ऐसा किया जाता है तो उसके ऊपर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ईरान के मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू की हुंकार, ईरान ने बड़ी गलती कर ली, भुगतेगा परिणाम। अमेरिका बोला, हम इजराइल के साथ। जी हां, बताते चले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके देश पर मिसाइल हमले के लिए ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आह्वान किया। नेतन्याहू ने देर रात सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में कहा, ईरान ने आज रात बड़ी गलती की है और उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिसाइल हमला एक नाकामी थी और ईरान को जल्द ही एक दर्दनाक सबक मिलेगा, जैसा गाजा, लेबनान और अन्य स्थानों पर दुश्मनों को मिला है। वहीं बता दें कि ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे इजरायलियों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी, लेकिन ईरान में जश्न मनाया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। उपचुनाव के बीच सपा विधायक बेग के घर पहुंचे अजय राय, सपा ने दिए हैं गठबंधन न करने के संकेत। बताते चले दोस्तों कि विधानसभा उपचुनाव में सपा के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के संकेत देते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और सपा विधायक के साथ ज्यादती होने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष के इस कदम को सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है, क्योंकि जेल में बंद जाहिद बेग के घर पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचा है। जाहिद बेग के खिलाफ नौकरानी के आत्महत्या
हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनकी बेटी और बेटे के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। इसी बीच जमीन पर कब्जा करने के मामले में दूसरी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। जाहिद बेग और उनके बेटे जेल में वहीं बता दें दोस्तों कि अजय राय के इस कदम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा किया है। इनमें भदोही से सही मझुआ विधानसभा सीट भी है। सपा की ओर से कांग्रेस को सीटें नहीं देने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इजराइल ईरान की टेंशन के बीच सस्ते पेट्रोल डीजल की उम्मीदों पर फिरा पानी, कच्चे तेल में जबरदस्त उछाल। जी हां, बता दें कि इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। पिछले 24 घंटों में ही स्थिति पूरी तरह बदल गई है। एक दिन पहले ही ब्रेंट क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल के करीब थी, लेकिन अब यह $74.33 तक पहुंच गई है। वहीं बताते चले कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के असर से देश में पेट्रोल डीजल के रेट कम होने की उम्मीद को झटका लगा है। कुछ दिन पहले ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा था कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमत कम रहने से ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल का रेट कम करने पर विचार कर सकती हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार तेल का उत्पादन बढ़ाने और सस्ते में तेल बेचने वाले देशों जैसे रूस से कच्चा तेल खरीदने की तैयारी कर रही है। उनके बयान के बाद पेट्रोल डीजल के रेट नीचे आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब हालिया घटनाक्रम से मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। विनेश फोगाट का दावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था लेकिन मैंने बात नहीं की। बता दें कि भारत की पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट पिछले काफी समय से चर्चा में है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल मुकाबले के दिन उनका वजन थोड़ा ज्यादा पाया गया और उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद वे टूटी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन उनके पास आया था। इसका खुलासा खुद विनेश फोगाट ने किया है। इसके पीछे का कारण ये था कि वे चाहती थी कि जो भी बात प्रधानमंत्री से होगी उसकी रिकॉर्डिंग वे खुद भी करेंगी। इस शर्त को इंडियन ऑफिशियल्स ने नहीं माना तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आरोपों पर बिफरी सपा, बोली अपना जिला 3 बार हार गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का जिक्र कर मंगलवार को कई गंभीर आरोप लगाया। अब सपा नेता आईपी सिंह ने इस पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सपा का नाम लेकर कई आरोप लगाए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर केशव ने लिखा, सपाई 2027 यूपी में गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, बलात्कारियों, भूमाफियाओं, शराब माफियाओं, नकल माफियाओं, भर्ती माफियाओं के बल पर सरकार बनाने को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, परंतु 2047 तक देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए पीएम मोदी, लोगों से की यह बड़ी अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली में आयोजित एक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत की भावना को और मजबूत करने के लिए लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल की ओर ईरान ने दाग दी 200 मिसाइलें तो भड़क उठा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने मिलिट्री को दे दिया बड़ा आदेश। बता दें कि इजराइल के खिलाफ ईरान ने मंगलवार को एक बड़ा एक्शन लिया जब उसने लगभग 180 ज्यादा मिसाइल्स बेंजामिन नेतन्याहू के मुल्क की ओर दाग दी। हमले के बाद आनन फानन इजराइल में सायरन की आवाज गूंजने लगी और फौरन आम लोगों को बम शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाने लगा। इजराइल की स्थिति को लेकर अमेरिका बुरी तरह भड़का और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश की मिलिट्री को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि वे ईरानी मिसाइल्स को मार गिराएं। व्हाइट हाउस के अधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया, राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले की निगरानी कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएस सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने और इजराइल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उसका प्रहार करने वाला तंत्र इजरायली रक्षा प्रणाली की सहायता करेगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 6 सीटों पर सपा उम्मीदवारों के नाम फाइनल। इस सीट पर कांग्रेस से फंस रहा पेच। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में अब उम्मीदवारों के नाम की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सपा जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। वहीं बता दें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रचार से लेकर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। किसी भी पार्टी ने अभी आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। न ही चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर
तारीखों का कोई ऐलान माना जा रहा है कि सभी 10 सीटों पर जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में अब उम्मीदवारों के नाम की चर्चा तेज हो गई है। सभी सीटों पर नामों के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। माना जा रहा है जल्द ही समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पार्टी ने जिन सीटों पर नाम फाइनल किए हैं उनमें मिल्कीपुर का नाम सबसे ऊपर है। फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम फाइनल माना जा रहा है।